नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास। जमुई सांसद चिराग पासवान पहुंचे जमुई। इस दौरान एमएलसी चुनाव में अपना मताधिकार का किया प्रयोग। इस संबंध में जमुई सांसद चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अपना मत का प्रयोग हर प्रतिनिधि को करना चाहिए, वार्ड हो या मुखिया हो या विधायक हो या सांसद हो। अपना मत से ही हम एक अच्छे सरकार चुन सकते हैं। और उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा, देखें दैनिक बिहार न्यूज की चुनौती देना होता है। आज की तारीख में मुझे इतना पता है कि बिहार की जनता इतनी जागरूक है, समझदार है कि अपने भले बुरे की पहचान वो कर सकती है। और अगर इस चुनाव की हम लोग बात करें तो ये तो जनप्रतिनिधियों के मतदाता वाला चुनाव है। जनप्रतिनिधि स्वयं इसमें मतदाता हैं, तो उनको कुछ बताने समझाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं बिहार की परिस्थिति देख रहे हैं। 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि मतदाता हम लोग इतने जागरूक थे, आम जनता इतनी जागरूक थी कि मौजूदा नीतीश सरकार को वो तीसरे नंबर पर ले आई। भाई, पिछला चुनाव भले किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुआ हो, पर वो जनादेश मौजूदा मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री बनने का जनादेश नहीं था। होता तो तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री की पार्टी नहीं आती, होता तो आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव नहीं आते। उसी तर्ज पर इस बार भी यकीनन जितने जनप्रतिनिधि हैं वो जानते हैं कि बिहार के भले के लिए क्या उचित है। अब जीत जिसकी भी हो, मैं अपनी 6 सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी जानकारी और मेरा पूरा ध्यान उन 6 सीटों पर केंद्रित है जहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है। मेरे लिए ये एक दुखद समाचार है, एक निंदनीय घटना है कि हमारे कोसी जोन के जो हमारे प्रत्याशी हैं गंगा सागर जी उर्फ छत्री यादव, उनके ऊपर कल रात जिस तरीके से जानलेवा हमला किया गया। भाई, डर होता है हर किसी को चुनाव में हार जीत का, पर डर का मतलब आप इस तरीके से व्यक्तिगत हमला करने लग जाएंगे। और ये मैं सत्ता पक्ष के लोगों को ही खास तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें अपनी सीट बचाने का डर था। इस तरीके से आप लोगों ने हमला किया, इसको कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। बिहार की जनता और जनप्रतिनिधि मतदान से पहले भैया ये भी तो देख रहे हैं कि कौन दबंगई दिखा रहा है, कौन आपके प्रत्याशी पर, जो आपके विपक्ष के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला तक करा रहा है। अगर चुनाव से पहले ये परिस्थिति है, चुनाव के बाद तो पता नहीं क्या तांडव ये लोग मचाएंगे। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है बिहार के जितने मतदाता हैं, जो स्वयं प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए वो अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों की जीत ज़रूर होगी, इस बात का मुझे विश्वास है। सा ऑडियो सुन लिया? कल एक वायरल हुआ था ऑडियो जिसमें कहा जा रहा था, बताया जो वायरल हुआ उसमें मैंने तेजस्वी जी को समर्थन की बात मैंने कब कही? देखिए, जो बातें मैंने कही हैं विषय को घुमा फिरा कर नहीं, जैसा मैंने कहा उसको वैसे ही तथ्यों को सामने रखा जाना चाहिए। मैंने कोई ऐसी बात उस ऑडियो में नहीं बोली जो मैं आप लोगों के सामने वैसे ही नहीं बोल चुका हूँ। आपके इस आईडी पर भी मैंने कल दिन भर जब मैंने बाइट दी, मैंने यही सारी बातें बोली। और कल जो मैंने ऑडियो में बोली है उसको मैं पुनः दोहरा देता हूँ। मैंने उसमें यही बोला कि मौजूदा चुनाव के वक्त भी, और शायद मैंने चुनाव का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, मेरी जिनसे बात हो रही थी उनको मैंने बोला कि भाई इस बात को हम लोग को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आज की तारीख में जब दलित, महादलित, अनुसूचित जाति, तमाम वर्ग जो कि वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके महापुरुषों का जब अपमान हो रहा है, इस बात को हम लोग को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। भाई, मेरा घर खाली कराया गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल मैंने वैसे भी घर खाली करना था, मैं नियमतः उस घर में नहीं रह सकता था। पर उसके बाद जिस तरीके से महापुरुषों की तस्वीरों का अपमान किया गया, मेरे खुद के पिता की तस्वीर भाई, और इस बात की मुझे चिंता थी। मैं फ़ोन पे भी यही बात बोल रहा था कि जो मौजूदा सांसद हैं हाजीपुर के, वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। मैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो मेरे चाचा भी हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र सरकार का ये फैसला कि ये घर को खाली कराया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बट जिस तरीके से खाली कराया, जिस तरीके से मेरे पिताजी की तस्वीर को सड़क पर फेंका गया, जूते चप्पलों से रौंद कर लोग उस तस्वीर के ऊपर चल रहे थे, मेरी माँ मेरे पिताजी के बिस्तर पर जिस तरीके से जूते चप्पल पहन के चले। बहरहाल, हो सकता है रामविलास पासवान जी से सबको ऐतराज़ हो, सबको नाराज़गी हो, कोई दिक्कत नहीं, पर जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भैया संविधान के निर्माता हैं, रचयिता हैं, उन्हीं के आधार पर आदेश चल रहा है, भारत की संसद चल रही है। तो मेरी जिनसे फ़ोन पे बात हो रही थी उनको मैं यही बता रहा था कि हम लोगों को इस बात को याद रखने की ज़रूरत है, और ये बात कोई भूलने वाला नहीं है।
और ख़ास तौर पर पासवान समाज, ख़ास तौर पर दलित वर्ग से आने वाले मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, जो जात पात धर्म मज़हब से उठकर उनमें, उनकी नीतियों पे, उनके विचारों पर विश्वास रखते थे। तो ये बातें ना वो भूले हैं, और यही जिक्र कल मैं फ़ोन पर भी कर रहा था, और यही बात मैं निरंतरता में 2 दिन से 3 दिन से जो मैं बाइट दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। भाई इतनी बड़ी घटना हुई, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने एक शब्द नहीं बोला। जिनको वो अपना भगवान मानते थे, आज उनका मंदिर ध्वस्त किया जा रहा है। भाई ये वही थे ना जो मंत्री बनने से पहले बार बार बोलते थे कि भैया रामविलास पासवान स्मारक घोषित किया जाए 12 जनपद को, और कल जब उसको ध्वस्त किया जा रहा है सिर्फ अपने मंत्री पद की लालच में, मंत्री बने रहने के लोभ में, आपने एक शब्द नहीं बोला। तो क्या पासवान समाज इन बातों को नहीं देख रहा है? क्या उनके समर्थक इन बातों को नहीं देख रहे? और जिस तरीके से महापुरुषों का अपमान किया, पर क्यों मुझे केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्रियों का फ़ोन आया? क्यों उन्होंने मुझे धोखे में रखा? धोखा शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे आश्वासन नहीं दिया गया था, उससे वादा किया गया था। 29 तारीख दोपहर 4 बजे मेरी मुलाकात हुई, 4 बजे मुझसे वादा किया गया था कि आपको घर खाली नहीं करना पड़ेगा। बट बहरहाल मैं उस विषय पे जा ही नहीं रहा। मैं जिस विषय पर हूँ वो इस अपमान को लेकर है। भैया घर तो मैंने दोपहर में ही खाली कर दिया था ना। मैं 2:30-3 बजे के आसपास अपनी माँ, अपनी नानी के साथ मैं निकल गया था। उसके बाद आपने जिस तरीके से तस्वीरों को बाहर फेंका, जिस तरीके से महापुरुषों का आपने अपमान किया, इसमें राम हनुमान भैया कहाँ से आता? कम से कम इतनी संवेदना तो दिखाइए। हो सकता है शायद आपको उनसे मोहब्बत नहीं हो, पर मेरे तो पिता थे भैया। नहीं, आपके पिताजी से भी हमको मोहब्बत है, और तो इसी